त्रिकोणमिति की जो प्रारंभिक बातें हैं, जो त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं हम, साइन, कॉस, टैन, कॉट वगैरह, उनकी हम लोगों ने चर्चा पिछले क्लास में की थी। और कुछ खास जो कोण हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और साथ में 0 डिग्री और 90 डिग्री, इनके लिए इन त्रिकोणीय अनुपातों के मान कितने होते हैं, ये सब हम लोगों ने लिखे थे। फिर पूरक कोण, दो कोण जो मिलकर के 90 डिग्री बनाते हैं, ऐसे दो कोण अगर हों तो उनके जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट वगैरह, उनमें आपस में क्या संबंध है, ये सब चर्चाएं की थी। इन पर आधारित प्रश्न पत्र में साधारणतः 1 नंबर या 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम उनमें से कुछ सवालों को लेकर के और अभ्यास करेंगे। तो पहला सवाल जो हम ले रहे हैं वो है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा का मान, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि ये होगा, कि ये होगा, कि ये होगा, कि ये होगा। तो हमें तो निकालना है। तो कुछ दे रखे हैं यहाँ, 12/13 दे रखा है, 14/12 दे रखा है, 12/14 दे रखा है और 1 दे रखा है। तो कॉस का और सेक का तो रिश्ता बहुत ही सरल सा है, वो एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। जो अंश है वो हर में चला जाए, हर है वो अंश में चला जाए, तो सेक का कॉस और कॉस का सेक बन जाता है। तो इसलिए अगर सेक थीटा 13/12 है तो कॉस थीटा 12/13 होगा। तो कॉस थीटा जो है वो 12/13 ये होगा। तो ये रिश्ते ध्यान रखने हैं अपने को कि जैसे साइन है और कॉस है और टैन है, ये तीनों अगर हम लिखते हैं तो ये जो टैन है ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा ऐसा भी है। और अगर व्युत्क्रम देखें तो साइन का व्युत्क्रम कोसेक थीटा है। कोसेक, अगर साइन थीटा यहाँ है तो कोसेक थीटा जो है वो 1/sin थीटा ऐसा है। और जो कॉस थीटा है उसका व्युत्क्रम सेक थीटा है, सेक थीटा ये 1/cos थीटा है ऐसा। और टैन थीटा का व्युत्क्रम जो है वो कॉट थीटा है। ये सब अपने को बिल्कुल अच्छी तरह से याद होने ही चाहिए। तो इसकी काम करते हैं। फिर एक और सवाल देखें, इसी प्रकार का मिलता जुलता। इस सवाल में कहा जा रहा है कि यदि tan a बराबर 4/3 हो, यदि tan a बराबर 4/3 हो तो वैसी हालत में sec a का मान होगा। उसके लिए ऑप्शंस हैं, sec a का मान होगा। और क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, 3/4 है, 5/4 है, फिर 3/5 दिख रहा है और 5/3 दिख रहा है ऐसा। तो टैन में और सेक में बहुत सीधा सा रिश्ता तो जितना हमने पढ़ा है उसके अंदर में नहीं है। लेकिन क्या है कि इस तरह के अगर सवाल आते हैं, किसी कोण का कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात हमें अगर मालूम हो तो बाकी सारे अनुपात जो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक त्रिभुज बनाने की जरूरत है। तो एक त्रिभुज अगर हमने बना लिया और उसमें एक न्यून कोण को ए कह दिया, ये कोण जो है वो ए है, ये सामने की भुजा हो गई और ये बगल की भुजा हो गई। और कहा जा रहा है tan a, तो आपको याद है tan a का मतलब सामने की भुजा और नीचे बटा बगल की भुजा। ये tan है, बगल की भुजा। तो इसके सामने की भुजा और बटा इसके बगल की भुजा, ये tan होता है। और tan 4/3 कहा गया है, ये सामने की भुजा को आप कह सकते हैं कि ये 4 है और बगल की भुजा को कह सकते हैं कि ये 3 है।
यानी मेरा चित्र ऐसा नहीं हो करके और इसको छोटा होना चाहिए था, इसको बड़ा होना चाहिए था, लेकिन हमें सवाल बनाने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो आप कैसा भी बना लीजिए उस चित्र में। तो ये हो गई सामने की भुजा इस ए कोण के लिए, और ये हो गई बगल की भुजा। क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें, सेक ए चाहिए। अब सेक ए क्या होता है, सेक ए क्या होता है, कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है बगल की भुजा बटा कर्ण, साइन ए होता है सामने की भुजा बटा कर्ण। अब यही दो चीज केवल याद कर लीजिए तो सारा काम हो जाएगा। एक ही चीज बल्कि याद कर लीजिए, साइन ए होता है सामने वाली भुजा बटा कर्ण। तो अब कॉस को तो बगल की भुजा बटा कर्ण ही करना पड़ेगा, सामने वाला तो हो चुका है। तो सारी चीजें आपको ध्यान आ जाएंगी। और कॉस का उल्टा है सेक, तो ये कर्ण यहां पे और बगल की भुजा यहां पर। अब यहां देखिए ये कर्ण है, ये है कर्ण, तो कितना है कर्ण, ये 4 है और ये 3 है, और ये कर्ण कितना है, यहां से अगर देखेंगे ये कर्ण, तो इस कर्ण का जो वर्ग है यानी AC का जो वर्ग है वो इस 4 के वर्ग और इस 3 के वर्ग के जोड़ के बराबर है, यानी 16 जोड़ 9। चाहते हैं जब समकोण त्रिभुज होता है तो जो कर्ण होता है उसका वर्ग दो बाकी की दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम अक्सर कहते हैं इसको 25। तो यानी जो कर्ण है ये 5 है, ये कर्ण है जो वो 5 है, यहाँ पे 5 है, 4 है 3 है, तो ये 5 है, तो ये 5 हुआ यहाँ पे। और बगल की भुजा ये है तो 3 हुआ, जो सेक ए है वो है 5/3, ये 5/3 ये इसका सही उत्तर बनेगा। तो इसी तरीके के छोटे छोटे सवाल आते हैं। और कई बार अगर एक कोण का एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है तो आप एक समकोण त्रिभुज बनाएं, उस कोण का नाम रखें, सामने की भुजा कौन है देख लें, बगल की भुजा कौन है देख लें, और फिर जो अनुपात दिया है उससे आपको दो भुजाओं की लंबाइयां पता चल जाएंगी। तीसरी आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिए, और फिर जो अनुपात चाहिए वो वाला अनुपात आप सीधा लिख सकते हैं। 2 tan 60 डिग्रीज, 2 tan 60 डिग्रीज बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्रीज, और इसके मान किसके बराबर है, इसके लिए 4 ऑप्शन है। इसका मान 4 ऑप्शन है अपने पास में, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री, और चौथा है यहाँ पे साइन 30 डिग्री। तो इसका मान निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि किसके साथ मैच करता है। तो tan 60 डिग्री, अब कितना tan 60 डिग्री कितना, तो tan जो होते हैं उसी के अंदर में 30 डिग्री और 60 डिग्री में वो √3 आता है, 1/√3 या √3। 45 का tan तो 1 होता है, क्योंकि 45 डिग्री होगी तो सामने की भुजा बगल की भुजा हो जाएगी बराबर, तो tan 45 तो 1 होता है, तो इसलिए √3 आता है किसमें, tan 30 में या tan 60 में। तो एक में √3 है, एक में 1/√3 है। 60 डिग्री बड़ा वाला एंगल है, 45 से बड़ा वाला एंगल है, तो tan जो है वो बड़ा वाला होगा, तो √3 होगा, 1/√3 नहीं होगा। तो आप याद तो करके रखेंगे ही, फट से रख देंगे, लेकिन कभी अगर थोड़ा भूल जाए तो इस तरह से सोच सकते हैं। तो इसका जो मान है वो क्या बना, 2 इंटू tan 60, tan 60 है इतना, और बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 60। तो जब हम लिखते हैं ऐसा tan स्क्वायर और 60 डिग्री ऐसा जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब होता है, देखिए स्क्वायर यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन इसका मतलब है कि पहले आप tan 60 डिग्री कर लीजिए और उस पूरे का फिर स्क्वायर कीजिए। इसको लिखने का केवल ये तरीका है कि इसका स्क्वायर यहाँ पे लगाते हैं। अगर पूरा ब्रैकेट करके लगाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिना ब्रैकेट करके लगाना है तो यहाँ तो लगाएंगे तो इसी का स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए ऐसा लिखते हैं। तो tan स्क्वायर 60 का मतलब है tan 60 का स्क्वायर, और tan 60 है √3, तो √3 का स्क्वायर क्या बना, 2 इंटू √3 बटा
3 यहां से और एक यहां से 4, इससे इसको काट लीजिए, बराबर √3/2। तो अब देख सकते हैं इसमें कौन सा है √3/2। साइन 60 डिग्रीज वही है √3/2, cos 60 डिग्रीज 1/2, tan 60 डिग्रीज √3, साइन 30 डिग्रीज 1/2, यही है √3/2। इसलिए ये ऑप्शन जो है, यही ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। अगला सवाल देखें। इसी प्रकार का जो अगला सवाल है वो है, यदि 2x tan स्क्वायर 60 डिग्री और +3x और फिर है cos स्क्वायर 60 डिग्री और बराबर है 27 sec स्क्वायर 45 डिग्री यहां पे, और नीचे है 4 और cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो x का मान निकालें। ये 2 नंबर का सवाल है, ये x का मान निकालें। तो बनाना शुरू करते हैं। जो हमारा दिया हुआ इक्वेशन है वो क्या है, 2x tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो अभी हमने देखा tan 60 डिग्री √3 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 3, तो ये 2x गुना 3 प्लस 3x cos स्क्वायर 60 डिग्री। cos 60 डिग्री कितना, cos 60 डिग्री कितना, या तो 1/2 या तो √3/2। तो 60 डिग्री का ऐसा वाला एंगल बनेगा, ये बड़ा सा एंगल बनेगा, और cos करेंगे तो इधर से आना पड़ेगा, ये बटा करेंगे छोटा वाला 1/2। cos 60 है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर बराबर कितना, 27 sec स्क्वायर 45। तो अगर 45 का एंगल होता है तो आपको पता है दोनों बराबर होते हैं ऐसा, और cos अगर हम लिखें ये 1 है ये 1 है ये √2 है, तो cos 45 डिग्री ये होता है 1/√2, तो sec 45 डिग्री हो जाएगा √2, ये इंटू √2 इसका स्क्वायर ये बटा 4 cos 30 डिग्री अगर करेंगे ऐसा, ये 30 डिग्री है छोटा वाला कोण, cos करना है हमें तो इसको भाग लगाना पड़ेगा, तो √3/2 बनेगा, वो √3/2 का स्क्वायर ऐसा। तो हल करिए, यहां से हो गया 6x, यहां से है 1/4 प्लस 3 और 4x इक्वल टू, यहां से देखिए ये है 2, 27 गुना √2 का स्क्वायर 2, 27 गुना 2, और नीचे देखिए ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 है, और ये 4 है, इस 4 से इस 2 का स्क्वायर जाएगा कट, राइट। हमने 4 से 2 को नहीं काटा है, हमने 4 से 2 के स्क्वायर को काटा है। स्क्वायर करके लिखेंगे तो लिखेंगे 3/4, उस 4 को मैंने यहां से काटा है, और ये 3 बचेगा तो बटा 3। क्या हुआ, ये हो गया 4 × 6 24 प्लस 3 27/4x, और यहां बना 27 × 2/3 ऐसा। 27 से तो 27 को पहले काट दीजिए, तो इस 4 को उधर ले जाइए, x बराबर 4 × 2/3 अर्थात 8/3। 2 नंबर के सवाल के लिए इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे का सवाल है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्रीज, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्रीज बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्रीज, और इसके लिए 4 मान दिए गए हैं।
का मान होगा। और कौन कौन से 4 मान दिए गए हैं? तो 4 मान दिए गए हैं tan 90 डिग्रीज, tan 90 डिग्रीज, और दिया गया है 1, फिर दिया गया है sin 45 डिग्रीज, और फिर दिया गया है 0। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और पता करना है कि कितना। तो रखें tan 45 तो सबसे आसान है याद रखना, क्योंकि 45 का मतलब है सामने की भुजा बराबर बगल की भुजा, दोनों कोण 45-45 के हैं। तो इसलिए tan 45 1 है। तो क्या बना ये 1 - 1, उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी 1, तो 1 - 1 1 + 1 0, 0 बना दो बराबर 0। ठीक है, तो ऐसे आपको बहुत आसानी से मिल गए। अब एक सवाल देखिए, यदि 2 × cos 3x, यदि 2 cos 3x ऐसा बराबर 1, तो x का मान निकालें। तो x का मान निकालें। कैसा है ये? इसमें तो कुछ 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री जैसा कुछ दिखता नहीं है। कैसा है ये? तो इसको लिखें पहले cos 3x बराबर 1/2। किसका cos 1/2 होता है? फिर से अपने सारणी याद कीजिए, किसका cos 1/2 होता है? तो 60 डिग्री का cos 1/2 होता है। cos 60 डिग्री बराबर 1/2, sin 60 डिग्री बराबर √3/2। तो इसका अर्थ ये हो गया, अर्थात जो 3x का एंगल है ये होना चाहिए मुझे कितना? ये होना चाहिए 60 डिग्रीज, ताकि cos 60 डिग्रीज 1/2 हो जाए। 90 डिग्री से आगे के कोण अभी हमें इस क्लास में नहीं पढ़ने हैं, और इसलिए इसके आगे भी कुछ हो सकता है, उसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। तो 90 डिग्री से अंदर अगर हैं तो 60 डिग्री का ही cos 1/2 होता है। तो हो गया, इसलिए x बराबर हो गया 20 डिग्री। तो ऐसा करके हम लोग सवाल हल कर सकते हैं। इस सवाल में कहा जा रहा है, यदि cos स्क्वायर a बराबर 1/2, तो sin स्क्वायर a का 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यदि cos स्क्वायर a बराबर 1/2, तो sin स्क्वायर a का मान, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या क्या ऑप्शन हैं? 1/4, 1/4, 1/2, 1/√2 और √3/2। तो क्या अर्थ हुआ? क्या अर्थ हुआ? cos स्क्वायर a बराबर 1/2, इसलिए cos a बराबर 1/√2। यहां पर स्क्वायर होने का मतलब है पूरे cos a का वर्ग है, ये वर्गमूल निकालेंगे तो cos a बनेगा। 1/2 है, 1 का वर्गमूल 1 होगा, 2 का वर्गमूल √2 होगा। अब किसका cos 1/√2 होता है? किसका cos 1/√2 होता है? 45 डिग्री का cos 1/√2 होता है। याद ही है आपको? अगर हमारे पास में 45 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज है, ये 45 है, ये भी 45 है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये अगर 1 है तो ये भी 1 है, और ये √2 है, तो cos करेंगे तो 1/√2। तो इसलिए a जो है वो है 45 डिग्री। जब a का पता चल गया तो sin a निकाल ले और sin स्क्वायर a निकाल ले। तो इसलिए sin a जो है बराबर sin 45 डिग्री, और sin 45 डिग्री बराबर 1/√2, क्योंकि cos 45 और sin 45 एक ही होते हैं, दोनों भुजाएं बराबर है, सामने की भुजा बगल की भुजा बराबर है, तो ये हो गया। और sin स्क्वायर a चाहिए अपने को, तो sin स्क्वायर a
ये बन गया क्या, ये बन गया इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर का मतलब 1/2। तो 1/2 ये वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। और आगे बढ़े, यहां कहा जा रहा है यदि cos A बराबर √3/2 तो tan 2A का मान निकालें, tan 2A का मान निकालें। उसी प्रकार से cos A बराबर है √3/2, किसका cos √3/2 होता है। 45 डिग्री का तो होता नहीं है, उसका तो 1/√2 होता है, या तो 30 का होगा या तो 60 का होगा। तो किसका cos √3/2 है। देखिए बड़ा वाला है, ये जो है ये बड़ा वाला है। अगर हमारा cos को बड़ा होना है तो ये वाली भुजा बड़ी होनी है। अगर इसको हम कहते हैं ये मेरा एंगल है A, तो इसका cos बगल की भुजा को तय कर रहे हैं। और cos अगर √3/2 है, जो आपको पता है 1/2 से बड़ा है ये, तो इसको बड़ा होना चाहिए और इसको छोटा होना चाहिए। 30 डिग्री होना चाहिए, 30 डिग्री। A बराबर 30 डिग्री। cos 30 डिग्री कितना, √3/2। आपको तो पहाड़े याद है इसके, लेकिन फिर भी अगर मुझे नहीं याद है तो मैं ऐसा त्रिभुज वगैरह डाल करके, और ये इतना बड़ा सा लाना है मुझे, 1/2 नहीं लाना है, तो फिर इस भुजा को बड़ी होना चाहिए, तो फिर इस एंगल को छोटा होना चाहिए। ये 60 डिग्री नहीं है, ये 30 डिग्री है। ऐसे हम तर्क कर सकते हैं। तो ए निकल, अब tan 2A, तो 2A कितना बना, 2A बना 60 डिग्री, और इसलिए tan 2A का मतलब हो गया tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का मतलब तो हो गया √3। तो निकल गया मान, tan 2A का मान निकल गया। तो इस प्रकार से हम लोग, अगर हमें वो सब याद है, 30, 45, 60, इनके अगर हमें साइन कॉस tan याद है, तो इस तरह के तमाम सवाल जो है वो हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो अब एक और सवाल देखते हैं। यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो, तो 2 sin थीटा cos थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें, यहां पे अपने को थीटा पता नहीं है, और tan उस कोण का लेने से 4/3 होता है। तो ये हमारे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री की श्रेणी में नहीं है। हमारे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इनके जो tan होते हैं वो 4/3 तो होते ही नहीं है। 45 डिग्री का tan 1 होता है, 60 डिग्री का √3 और 30 डिग्री का 1/√3। तो हमें थीटा का ज्ञान नहीं है, और इसलिए हम यहाँ साइन थीटा और cos थीटा उस तरह से नहीं निकाल सकते। लेकिन एक भी त्रिकोणमितीय अनुपात यदि मुझे मालूम हो, तो हम बाकी सारे अनुपात बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सिर्फ एक समकोण त्रिभुज बनाने की जरूरत है। तो कैसा, tan थीटा बराबर 4/3 है, तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं इस प्रकार का, और उसमें इसको हम थीटा कह लेते हैं, सामने की भुजा 4 और बगल की भुजा 3, क्योंकि जो tan थीटा होता है वो सामने की भुजा बटा बगल की भुजा होता है। तो सामने की भुजा बटा बगल की भुजा, तो सामने की भुजा की जगह 4, बगल की भुजा की जगह 3, ऐसा हम ये बना सकते हैं। और ये अगर थीटा है,
तो फिर साइन थीटा और कॉस थीटा लिखना बिल्कुल सरल काम है। कैसे? क्योंकि ये जब 4 है, ये 3 है, तो ये कर्ण का पता कर सकते हैं हम। ये जो कर्ण है इसका पता कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ये भुजा का स्क्वायर प्लस ये भुजा का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 16 और 9 25 और फिर यहाँ पे 5। तो जो कर्ण है ये हो गया है 5। तो अब यहां से हम साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों लिख सकते हैं। चूंकि tan थीटा बराबर है 4/3, तो चित्र के अनुसार ऐसा चित्र भी बना दीजिए आप, ऐसा चित्र भी बना दीजिए आप, ये भी लिख दीजिए आप। तो चित्र के अनुसार साइन थीटा यानी सामने की भुजा बटा कर्ण, साइन थीटा मतलब सामने की भुजा बटा कर्ण 4/5 तथा कॉस थीटा यानी बगल की भुजा बटा कर्ण, कॉस थीटा यानी बगल की भुजा बटा कर्ण, तो 3/5। अब हम इसमें रख दें, साइन थीटा का पता हो गया, कॉस थीटा का पता हो गया, इसमें रख दें। इसलिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 2 गुना साइन थीटा यानी 4/5 ये इंटू कॉस थीटा का मतलब 3/5 है ये, फिर कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा 3/5 का वर्ग और माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा का स्क्वायर 4/5 का वर्ग। और इसका मान लिख सकते हैं, 2 गुना 4 गुना 3, 3 चौके 12, 12 गुना 24, 24/25, ये हो गया 24/25। और फिर बटा ये वाला बटा, ये क्या है 9/25, 3 की 9, 5 × 25, 9/25 और माइनस 4/5 का वर्ग, 4 चौके 16 और यहाँ 25, 16/25 माइनस 16/25। और यह की और ये क्या हो गया 24/25 बटा, यहां देखिए ये 25 तो नीचे रहा ही, और अब है 9 - 16 अर्थात -7, तो ये बना 24/25 गुना, ये भाग लग रहा है, इसे भाग लग रहा है, गुना करेंगे तो पलट के लिखेंगे, तो -25/7 और 25 से 25 को आप काट सकते हैं, -24/7, ये उसका उत्तर बना। तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात अगर मुझे मालूम है किसी कोण का, तो एक समकोण त्रिभुज का चित्र बनाइए और वो जो अनुपात है उससे 2 भुजाएं यहां लिख डालिए और तीसरी भुजा के लिए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर लीजिए। तीनों भुजाएं मिल गई तो आपको साइन कॉस टैन कॉट जो कुछ चाहिए वो वहीं से लिख सकते हैं, और फिर जो भी व्यंजक है जिसका मान निकालने को कहा जा रहा है उसको निकाल सकते हैं। साइन 3a बराबर कॉस a और -26 डिग्री ऐसा लिखा है, जहां 3a एक न्यून कोण है, ये भी साथ में लिखा है, जहां 3a एक न्यून कोण है। न्यून कोण जानते हैं ना, 90 डिग्री से कम वाला कोण न्यून कोण कहलाता है। तो ये इतना दे रखा है आपको, और कैपिटल A का मान ज्ञात करें। इस कैपिटल A का मान ज्ञात करें। तो कैपिटल A का मान ज्ञात करें।
अब ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है। आप देखें इधर साइन है और इधर कॉस है। और आपको याद होगा कि अगर हम साइन 90 डिग्रीज माइनस थीटा ऐसा करते हैं तो वो होता है कॉस थीटा, पूरक कोण। कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो वो होता है साइन थीटा। इसी तरह से आगे भी है और भी है। टैन का अगर आप करेंगे टैन 90 डिग्रीज माइनस थीटा तो वो बन जाएगा कॉट थीटा। ऐसे संबंध है। अगर ये पूरक कोण है, इन दोनों को मिलकर के अगर 90 डिग्रीज होना है तो एक का साइन दूसरे के कॉस के बराबर है, एक का टैन दूसरे के कॉट के बराबर है। इसी तरह के रिश्ते कर सकते हैं। सेक, एक का सेक दूसरे के कोसेक के बराबर है। इस तरह के रिश्ते इनमें अगल बगल वाले ऐसे आते हैं। तो यहाँ पर उसी तरह की चीजें, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 60 डिग्री लिखा है, तो आप चाहें तो दोनों को कॉस में बदल दें। ये तो कॉस में है ही, और इस साइन a को भी हम लोग लिख सकते हैं। साइन 3a जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्रीज माइनस 3a, है ना। ऐसा देखिए, कॉस 90 डिग्रीज माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्रीज माइनस थीटा। तो साइन, किसका साइन 3a, इस एंगल का साइन, इस एंगल का साइन, तो बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस ये एंगल। ऐसा ऐसा यहां से हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अतः प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या है, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, और साइन 3a है इतना, तो बना कॉस 90 डिग्री माइनस 3a बराबर, इसकी जगह हमने ये लिखा, और इधर है कॉस a माइनस 26 डिग्री। दोनों तरफ कॉस आ गया, मतलब ये एंगल वही है जो ये एंगल है। हम लोग सब 90 डिग्री से छोटे एंगल्स में काम कर रहे हैं। अगर उससे बड़े एंगलों में जाएंगे तो फिर कुछ और बातें हो सकती हैं, कुछ दूसरे मान भी निकल सकते हैं। तो 90 डिग्री के अंदर में है, इसलिए वही एंगल यहाँ है और वही एंगल यहाँ है, क्योंकि दोनों कॉस बराबर हैं। तो 90 डिग्री और माइनस 3a बराबर a और माइनस 26 डिग्री। अब तो बहुत आसान हो गया। ये 90 डिग्री है और इसको हम इधर ले आते हैं, इस माइनस 26 को हम इधर ले आते हैं, ये बन जाएगा प्लस 26 डिग्री। इसको हम इधर ले आए और इसको हम उधर ले जाते हैं, तो ये तो पहले ही से है a, और ये उधर माइनस 3a उधर जा करके प्लस 3a, ऐसा जोड़ लीजिए। 6 और 1a इतने डिग्री बराबर 4a बन गया। a बराबर इतना बटा 4, 116 बटा 4 डिग्री, 4 दूना 8, 36, 11 में से 8 गया 3, 3 पे 6 36, और 4 9 36, तो 29 डिग्री। ये हो गया a बराबर 29 डिग्री। ये हमारा उत्तर है। तो पूरक कोणों के साथ हम इस तरह की चीजें कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और छोटा सा सवाल है, बहुत प्यारा सा, और उसमें कहा जा रहा है इस सवाल में कि साइन 27 डिग्री और बटा कॉस 63 डिग्री का मान निकालें। अब बताइए, न आपको 27 डिग्री का साइन पता है और न आपको कॉस 63 डिग्री का कॉस पता है, न ये पता है न ये पता है, फिर भी कहा जा रहा है इसका मान निकालिए, और आप एकदम निकाल सकते हैं। इन दोनों को देखिए, केवल ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इनको अगर जोड़ दीजिए तो 7 और 3 10, 10 का 0, और 1 और 2 3, और 6 9, ये दोनों मिल करके 90 डिग्री हो रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं साइन 27 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं,
आप लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। ऐसा साइन थीटा बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। इस तरीके से रिश्ते हैं। तो आप साइन 27 की जगह लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 27, और इसका मतलब हो गया cos कितना, घटाइए, इसमें से घटाइए 63 डिग्री। तो इसलिए साइन 27 डिग्री बटा cos 63 डिग्री का मतलब हो गया साइन 27 की जगह cos 63, तो cos 63 डिग्री ये, और बटा ये cos 63 डिग्री, ये cos 63। इस ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहे लगाएं ना चाहे ना लगाएं, ऐसे ही तो लिखते ही हैं। और ये 1 हो गया, जो ऊपर है वही नीचे है, ये 1 हो गया, तो उसका मान निकल गया। तो इस तरीके के सवाल कई बार आते हैं, छोटे छोटे सवाल आते हैं 1 नंबर के या 2 नंबर के, तो इनका आप अभ्यास कर ले, बहुत ही आसान आसान सवाल होते हैं, बहुत खटाखट बन जाएंगे।